जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओची ने उस डीमन प्रिंस पे हमला किया होता है और कहता है उस यू याओशी के फादर ने मुझ पर उसको सौंपा है, इसलिए मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे सकता हूँ कि तुम उस पर हमला कर सकते हो और उसको चोट पहुंचा सकते हो। डीमन किंग अपनी एनर्जी से बने हुए बॉडी को निकाल लेता है और कहता है अगर तुम मेरे सामने से मेरी औरत को छीनने की कोशिश करोगे तुम बहुत ही भयानक तरीके से मरोगे। शाओची ने अपने स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है, उसी से हमला कर रहा होता है और डीमन किंग ने भी अपनी तरफ से हमला कर दिया होता है। उन दोनों ही का हमला एक दूसरे से टकराता है, वो दोनों ही जो कि एक दूसरे से दूर आ चुके होते। डीमन प्रिंस कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल ही ऐसा नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक्सपर्ट जो कि इस तरह के लोअर दुनिया में रह रहा है और तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से लड़ रहे हो और मेरे हमले को भी ब्लॉक कर चुके हो। शाओची कहता है मैं इस दुनिया में इनविजिबल हूँ और मेरे सामने कोई भी लड़ाई नहीं कर सकता है। हालांकि मैं उससे लड़ाई ही करने आने वाला था, उस बेशॉन इमॉर्टल से लड़ाई करने वाला था, लेकिन तुम यहाँ पे आ गए हो तो तुम अपने मौत को तलाश करते हुए आए हो। उस डीमन प्रिंस ने फिर से अपनी एनर्जी से बने हुए बॉडी को रिलीज कर लिया होता है और कहता है तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहे हो और इसके साथ ही वो हमला भी कर देता है। लेकिन शाओची ने अपने प्रोटेक्शन शील्ड को निकाल लिया होता है, उसी की तरह से अपने प्रोटेक्शन को कर रहा होता है और डीमन किंग ने जिस तरह से हमला किया हुआ होता है उसका हमला जो कि बाउंस करने के बाद उसी की तरफ आ जाता है, वो हमला बेअसर हो चुका होता है। डीमन प्रिंस फिर से हमला कर देता है और कहता है तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम इस प्रिंस को हरा सकते हो और रोक सकते हो जबकि तुम्हारे पास इस तरह का ऑर्डिनरी इमॉर्टल आर्ट है। और जो डीमन प्रिंस ने हमला किया हुआ होता है वो हमला बहुत ही ज्यादा असरदार होता है, जिसके वजह से शाओची का जो प्रोटेक्शन शील्ड होता है वो क्रैक होने लगता है। डीमन प्रिंस आगे बढ़ चुका होता है और शाओची की तरफ हमला कर रहा होता है और कहता है तुम्हें मरना होगा, लेकिन शाओची ने ड्रैगन स्केल आर्मर को एक्टिवेट कर लिया होता है। तो डीमन प्रिंस कहता है ये ड्रैगन स्केल आर्मर ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, ये इंसान के रेस में ये ड्रैगन ट्रेजर क्या कर सकता है। शाओची अपने बंदूक को निकाल लेता है और कहता है तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा इंसान ये जानने का हक भी रखता है। और ये कहते हुए शाओची ने उस पर हमला किया हुआ होता है, वो शाओची जो कि हमला करता है तो वो बंदा नीचे गिर जाता है। शाओची कहता है क्या ये सच में एक रियल डीमन था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, ये इतना भी पावरफुल नहीं था। स्वॉर्ड स्पीड कहती है तुम कुछ ज्यादा हैंडसम है और तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। लेकिन ये दिखाया जाता है वो डीमन प्रिंस मरता नहीं है बल्कि फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है और कहता है ये अभी तक यहाँ पे अंत नहीं हुआ है। स्वॉर्ड स्पीड कहती है ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन शाओची कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास बुलबुरीन की तरह ये हीलिंग टेक्निक क्या कर रहा है, तुम्हारा एबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। डीमन प्रिंस अपने आप को हील कर रहा होता है जो कि शाओची ने उस पर हमला किया हुआ होता है। डीमन प्रिंस कहता है मैंने तुम पर बहुत ही बुरी तरीके से हमला किया है जिसकी वजह से तुम जख्मी हो चुके होगे और ये हमले की वजह से तुम्हारा जो कॉन्सियसनेस है वो फ्लैक्चुएट कर रहा होगा और ये अभी एक सही वक्त आ चुका है जो कि मैं डीमन क्लैन का टाओ हार्ट सीट को उसको इस्तेमाल करूंगा। और ये कहते हुए वो शाओची ही की टेक्निक को यानी कि गॉड ऑफ वॉर का उस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि शाओची को सिखाया गया है। शाओची कहता है प्यारे डेमोनिक प्रिंस क्या आपका कोई इंस्ट्रक्शन है जो कि मैं आपके लिए कर सकता हूँ। डीमन प्रिंस कहता है तुम्हारे पास वो जो ड्रैगन स्केल आर्मर है और जो भी ट्रेजर है वो जल्दी से उतार दो। तो वो शाओची कहते हैं ठीक है जैसा कि आप ये कह रहे हैं तो मैंने ये कर दिया है। स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन डीमन प्रिंस कहता है जल्दी से खुद को मार डालो। तो शाओची कहते हैं ठीक है जैसा कि आप ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करने के लिए तैयार हूँ। तुम कुत्ते कहें कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम टाओ हार्ट सीट को इस्तेमाल करते हुए मेरे से हमला भी करवा सकते हो, ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है क्योंकि मेरा जो टाओ हार्ट सीट है वो बहुत ही ज्यादा लेवल वाला है और तुम्हारे सामने वो बहुत ही ज्यादा हायर लेवल का कहलाएगा और तुम इस तरह से कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे वश में आने के बाद खुद को मार डालूंगा। और ये कहते हुए शाओची ने उस पर हमला किया हुआ होता है। जैसे ही हमला करता है तो ये दिखाया जाता है वो प्रिंस का जो बॉडी होता है वो मर चुका होता है, लेकिन उसका सोल या फिर उसका जो अंदर का बॉडी का सोल होता है वो निकल चुका होता है। थोड़ी स्पीड कहती है ये तो फिर से अपने आप को जन्म नहीं दे सकता यानी कि फिर से जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये क्यों हो रहा है, कि सच में मेरा जो अंदाजा है वो गलत है या फिर मैं सही कह रही हूँ। जू शुआन कहती है ये कहने में मुश्किल है लेकिन ये रियल डीमन जो कि ये सच में अपने इनर बॉडी से निकल चुका है। डीमन किंग कहता है ये बहुत हो चुका है, मैं कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो चुका था। तो शाओची कहता है ये सच में अभी तक मरा नहीं है। हमें बर्फ को गिरते हुए दिखाया जाता है जो कि स्नोफॉल हो रहा होता है। शाओची कहता है यहाँ पे स्नोफॉल क्यों हो रहा है। हमें आइस के हमले को दिखाया जाता है जो कि उस डीमन प्रिंस की तरफ आ रहा होता है, उसको हमला लग रहा होता है, लेकिन डीमन प्रिंस किसी भी तरह से अपने आप को बचा रहा होता है और कहता है तुम हो कौन जो कि इस तरह से हरकत कर रहे हो, चलो जल्दी से अपने आप को जाहिर करो, क्या तुम इस तरह से ये दिखावा करना चाहते हो कि तुम एक घोस्ट हो। हमें आइस के हमले को दिखाया जाता है जो कि डीमन प्रिंस को घेर चुका होता है। डीमन प्रिंस कहता है मुझे यहाँ से जल्दी से निकालो, तुम्हें निकालना होगा। किंग याओ वहाँ पे आ चुकी होती है और कहती है मैं ना कोई घोस्ट हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आई हूँ और मैं इमॉर्टल हूँ। शाओची कुछ ज्यादा ही किंग याओ पे फिदा हो चुका होता है और कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी लग रही है और खूबसूरत है। किंग याओ कहती ह्यूमन एम्पर शाओची चलो जल्दी
भी इस रियल डीमन को मार डालो, उस इमॉर्टल आर्ट को इस्तेमाल करते हुए तुम इसको मार सकोगे। शाओची कहता है तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे ये एडवाइस दिया। ये कहते हुए शाओची जो कि अलग अलग इमॉर्टल आर्ट के नाम को बता रहा होता है, और ये कहते हुए शाओची ने जो कि अपने दोनों ही उंगली से या फिर अपने दोनों हाथों से हमला कर दिया होता है। वो डीमन प्रिंस जो कि मरने से पहले कहता है किंग याओ तुम सच में यहाँ पे अपने मौत की तलाश करने के लिए आई थी, जो कि तुमने अपनी मौत की तलाश कर भी लिया है। लेकिन ये दिखाया जाता है वहाँ पे एक धमाका होता है, उसी धमाके के बीच में जो कि वो प्रिंस मारा जाता है। शाओची कहता है ये प्रिंस लिऊ टिंग सच में ये बेवकूफ था और इतना अनलकी था कि ये मारा जा चुका है। किंग याओ कहती है ये प्रिंस नहीं रहा, ये डीमन क्लैन का प्रिंस नहीं कहलाता है और इसको डीमन क्लैन से निकाल दिया गया है। लेकिन ये विशन इमॉर्टल के पास गया था और उसी से सपोर्ट लिया था, जो कि ये हाफ स्टेप अवे में गया था, लेकिन किसी और रीजन की वजह से यहाँ पे आया था। लेकिन इसका रीजन भी नहीं जानते कि यहाँ पे तुम्हारे लिए मारने के तुम्हें क्यों आया था। शाओची कहता है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को ऐसा दिखा रहा था कि ये प्रिंस है, लेकिन ये एक फेक प्रोडक्ट निकला था जो कि ये सिर्फ दिखावा कर रहा था। अगर ये डीमन प्रिंस जो कि इमॉर्टल बेशन का ही मेंबर था, इसका यही मतलब है कि इमॉर्टल बेशन मुझे मारना चाहता है। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सच में ह्यूमन रेस के पाथ को रोकना चाहता है और जो इमॉर्टल गेट का रास्ता होता है उसके जरिए जो कि इसने ब्लॉक कर दिया है और उसको ह्यूमन रेस पे ये तकदीर पे कंट्रोल करना चाहता है। जैसा कि मैं इसके बारे में कह रहा हूँ, तो मुझे ये बताइए कि इमॉर्टल वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वहाँ पे जो इमॉर्टल गेट है जहाँ से इमॉर्टल को जाया जा सकता है, जो कि इंसान इमॉर्टल रेस में जा सकते हैं, उसका चैनल जो कि बंद क्यों हो चुका है और विशन इमॉर्टल को ये ऑर्डर क्यों दिया गया है और ये ह्यूमन रेस को ये सप्रेस क्यों करना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि हम लोगों को बात करने की जरूरत है, लेकिन हम दूसरे जगह पे जाकर बात करेंगे। ये जगह उतना भी सही नहीं है। हमें जूशन सिटी का सीन दिखाया जाता है और कोई बंदा कहता है क्या कहा तुमने कि यहाँ पे इमॉर्टल आ रहे हैं, हमें जल्दी से उनको वेलकम करने के लिए तैयारी करना पड़ेगा। हमें उन तीनों ही लोगों को दिखाया जाता है जो कि किंग याओ, डीमन एम्प्रेस और शाओची, जो कि तीनों ही लोग एक जगह पे बैठे हुए होते हैं और बहुत सारे लोग जो कि उन लोगों को घेरे हुए होता है। किंग याओ कहती है तुम्हें इतना भी ज्यादा नहीं करना चाहिए था और इसकी जरूरत भी नहीं है। मैं एक छोटी सी इमॉर्टल हूँ जो कि इमॉर्टल भी ज्यादा नहीं कहलाऊंगी। जो ह्यूमन एम्प्रेस शाओची और जो डीमन एम्प्रेस का स्टेटस है वो बहुत ही ज्यादा कहलाता है। शाओची कहता है तुम कुछ ज्यादा ही अपने आप को कम समझ रही हो, लेकिन हम सभी हम पर 8000 साल पहले जो कि वो इमॉर्टल गेट का जो रास्ता था वो क्लोज हो चुका है और जितने भी इंसान डीमन और मॉन्स्टर जो कि इमॉर्टल बन सकते थे उनका उम्मीद खत्म हो चुका है। लेकिन एक ही आप ही जो यहाँ पे 8000 साल बाद आएंगे, जो कि आप ही की उम्मीद बन चुकी है। जैसा कि मैंने हालात के बारे में बताया था, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको इसके बारे में बताया था विशन इमॉर्टल ने सीक्रेट बुक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और बहुत सारे मास्टर को मार डाला था और डीमन क्लैन ड्रैगन क्लैन को सप्रेस कर दिया था और उन लोग जो कि 8000 सालों में कभी भी इमॉर्टल नहीं बन पाए हैं। हम बस ये जानना चाहते हैं क्या ये इमॉर्टल वर्ल्ड की वजह से ये हो रहा है और उन्होंने ही इस तरह की चीजों को अरेंज किया है। तो किंग याओ कहती है जैसा तुम ये समझ रही हो इमॉर्टल वर्ल्ड में ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ है। ईस्टर्न एम्प्रेस को भी इस मैटर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, इसलिए ईस्टर्न एम्प्रेस ने मुझे यहाँ पे भेजा था और इस बार मुझे ही समझने के लिए भेजा गया है। अब जैसा कि मुझे ये पता चल चुका है कि ये विशन इमॉर्टल लॉर्ड ही है जो कि वो सबको कंट्रोल कर रहा है, तो मैं यहाँ से जल्दी जाऊंगी। इमॉर्टल रैलम में जाने के बाद ईस्टर्न एम्प्रेस को ये रिपोर्ट दे दूंगी। शाओची कहता है अगर आप इमॉर्टल दुनिया में जाने वाली हैं तो क्या आप वो हाफ स्टेप अवे के वहां से रास्ते को लेके वहां से जाएंगी। किंग याओ कहती है हाँ बिल्कुल ही उसी रास्ते से जाना होगा। तो शाओची कहता मुझे ये डर है कि इतनी भी आसान नहीं होगा कि आप इतनी आसानी से वहां पे जा पाएंगी। जो विशन इमॉर्टल है वो इतनी आसानी से आपको वहां पे जाने की इजाजत नहीं देने वाला है। किंग याओ कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता है कि विशन इमॉर्टल लॉर्ड क्या कर सकता है, वो इतनी भी हिम्मत नहीं कर सकता है कि मुझे वो चोट पहुंचा सकता है। मैं ईस्टर्न एम्प्रेस की वो एनवाई हूँ जिसकी वजह से उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे वो कुछ कर सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि योर मैजेस्टी आप इसके बारे में कुछ ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। हमें किसी का आवाज आता है, उस आवाज में कोई कहता है तुम्हें क्या लगता है कि क्या सच में किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है, तुम जो कह रही हो बिल्कुल ही गलत है। हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक 9-10 फॉक्स होती है और दूसरा बंदा जो कि फॉलन इमॉर्टल होता है। जो बंदा होता है वो कहता है विशन इमॉर्टल लॉर्ड ने हमें ये ऑर्डर दिया है कि हमें लोअर वर्ल्ड में आना है और किंग याओ भी यहाँ पे छुप छुपा कर आई है तो मुझे उसको मारना है। 9-10 फॉक्स कहती है हाँ सच में हमें इसे मारना है। तो किंग याओ कहती है योर मैजेस्टी शाओची आप सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, जिस तरह से आपने गेस किया था वो बिल्कुल ही करेक्ट है। ये अफसोस की बात है कि यहाँ पे आने के बाद इस दुनिया का जो रेस्ट्रिक्शन है वो मुझ पर हावी हो चुका है, वो कंट्रोल कर चुका है और जो आज मेरा अंत होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है, वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होने वाला है। तो वो बंदा कहता है मेरे विशन इमॉर्टल लॉर्ड ने ये ऑर्डर दिया है कि शाओची अगर तुम न्यूट्रल रहोगे तो जो भी
पास्ट में तुमने काम किया है उसको भुला दिया जाएगा। शाओची कहता है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि बीशन इमॉर्टल लॉर्ड ये बिल्कुल ही नहीं चाहता है कि किंग याओ इमॉर्टल वर्ल्ड में जाए। डीमन एम्प्रेस कहती है ये बीशन इमॉर्टल लॉर्ड जो कि हाफ स्टेप अवे का इंचार्ज है और जो इमॉर्टल गेट का पैसेज है उसका भी वो कंट्रोल रखता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम उसके खिलाफ लड़ नहीं पाओगे। शाओची भी कुछ कह नहीं पा रहा होता है, लेकिन 9-10 फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है और कहती है किंग याओ मैं ईस्टर्न एम्प्रेस के पैलेस में रहती थी, पहले इमॉर्टल मैं कहलाती थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक फ्रूट को चुराया था, लेकिन तुम वहां पे जाने के बाद मेरे बारे में रिपोर्ट कर दी थी जिसके वजह से मुझे यहाँ पे गिरा दिया गया था और मुझे डीमन भी कहला दिया गया था, जिसकी वजह से इस तरह का मेरा हालात हो चुका है। मैं तुम्हें आज बिल्कुल ही माफ करने वाली नहीं हूँ, तुम्हें मरना होगा। ये कहते हुए वो हमला करती है, लेकिन ये दिखाया जाता है किंग याओ भी जो कि अपने तरफ से हमला कर देती है और कहती है अगर तुम इमॉर्टलिटी का कल्टीवेशन करती हो तो तुम्हें कल्टीवेशन के साथ अपना हार्ट भी रखना चाहिए, लेकिन तुम सच में इतना भी वर्दी नहीं कहलाओगी, तुम ईस्टर्न एम्परर पैलेस में इमॉर्टल नहीं कहला सकती है, तुम्हारा रैंक वहां पे नहीं हो सकता है। और जो हमला किंग याओ ने किया होता है तो इसकी वजह से 9-10 फॉक्स जो कि पीछे आ जाती है, लेकिन ये दिखाया जाता है वो हमला जो कि उस बंदे ने रोक लिया होता है। वो बंदा कहता है ईस्टर्न एम्प्रेस के बारे में तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है, वो ना ही कुछ जानती भी है। जो 8000 साल पहले जो इमॉर्टल और डीमन के बीच में वॉर हुआ था उसके बीच के बारे में वो भी नहीं जानती है। वहां पे सिर्फ हाफ स्टेप अवे का जो डिस्ट्रक्शन था वही सिर्फ लाने वाला था, वही जो कि अंत होने वाला है। किंग याओ कहती चुप हो जाओ, तुम दोनों फॉलिन इमॉर्टल हो जो कि तुम इतना ये कहने की हकदार नहीं रखते हो। वो बंदा जो कि हमला कर देता है और कहता है मैं तुम्हें पहले यहाँ पे मारूंगा, उसके बाद मैं ईस्टर्न एम्प्रेस के सामने जाने के बाद उसके खिलाफ हो जाऊंगा और उससे गद्दारी कर दूंगा। और जो हमला उस बंदे ने किया होता है उसकी वजह से किंग याओ जो कि नीचे गिर रही होती है, लेकिन 9-10 फॉक्स को भी दिखाया जाता है जो कि किंग याओ की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है और कहती है इस फैंक्यू कॉन्टिनेंट में रूल के हिसाब से तुम अपने इमॉर्टल पावर के स्टेटस को इस्तेमाल नहीं कर सकती, तुम यहाँ पे इमॉर्टल पावर को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगी, लेकिन हमारा जो इमॉर्टल स्टेटस है वो हमारा इमॉर्टल स्टेटस अब नहीं रहा है, इसकी वजह से इस दुनिया का जो रेस्ट्रिक्शन है वो हमें सेंस नहीं कर सकता है, तो इस तरह से तुम हमारे सामने किस तरह से लड़ाई कर पाओगी, तुम तो आज मरने वाली हो। ये कहते हुए हमला कर देती है, लेकिन ये दिखाया जाता है उसके हाथ पे हमला लगता है और शाओची ने जो कि 9-10 फॉक्स पे हमला कर दिया होता और कहता है ये तो बड़ी नाइंसाफी है जो कि एक के खिलाफ दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। वो बंदा कहता है शाओची क्या तुम हम लोगों के सामने यहाँ पे बीच में आने के बाद लड़ाई करना चाहते हो? तो शाओची कहता है क्या कहा तुमने कि हम तुम्हारे बीच में आ रहे हैं? किंग याओ जो कि शाओची का शुक्रिया कर रही होती है तो शाओची कहता है तुम्हें शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ पे चल के आ रहा है, वैसे भी बीशन इमॉर्टल लॉर्ड जो कि हम दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा भयंकर लड़ाई चल रहा है और हम लोग का जो लड़ाई है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर, ये कहा जा सकता है कि मौत का लड़ाई है, इसलिए हम दोनों ही जो कि उसके दुश्मन है तो हम दोनों ही जो कि उसके अगर खिलाफ लड़ भी लेते हैं तो क्या चला जाएगा। किंग याओ कहती है तो ठीक है, हम लोग दोनों ही जो कि साथ में मिलने के बाद इस फॉलन दोनों ही मॉडल के साथ लड़ाई करेंगे और 300 राउंड आराम से लड़ाई कर लेंगे। तो वो दोनों ही जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके होते। शाओची कहता है तुमने क्या कहा कि 300 राउंड जो कि इन लोगों के साथ लड़ाई करूंगा? ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं होने वाला है, मुझे सिर्फ 3 मूव की जरूरत है और उसके साथ ही इन दोनों ही को मैं मार डालूंगा। और किंग याओ शाओची ने उन दोनों ही पे हमला कर दिया होता, उन दोनों ही को हमला लग भी रहा होता है। वो बंदा कहता है तुमको ज्यादा एरोगेंट पंती कर रहे हो। शाओची कहता है ये मेरा पहला मूव है, उसके साथ ही शाओची ने हमला कर दिया होता है तो उस पे हल्का हल्का क्रैक आने लगता है। वो बंदा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सिर्फ एक ही हमला किया होगा लेकिन ये इतना टूट क्यों रहा है? शाओची कहता है ये मेरा दूसरा हमला है। तो और शाओची ने हमला करता है तो वो शेकिंग हिल के साथ हमला करता है और जैसे ही शेकिंग हिल जो कि उस पे फेंकता है तो ये दिखाया जाता है वो दोनों ही की तरफ आ रहा होता है। तो वो बंदा कहता है ये तो ह्यूमन रेस का वो बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर है जो कि कीमती कहलाता है, ये शेकिंग हिल है, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं हो रहा है। वो बंदे ने 9-10 फॉक्स के कंधे को पकड़ लिया होता है और उसको सामने कर दिया होता है और जो शेकिंग सील का हमला आ रहा होता है उसके मुंह पे लगता है और जो हमला होता है उसने ब्लॉक कर लिया होता है। वो हमला की वजह से वो वहां से भाग रहा होता है और कहता है ये कुछ ज्यादा स्कैरी है। और जो 9-10 फॉक्स होती है वो मरने वाली होती है, वो लगभग मरी चुकी होती है और शाओची कहता है मैं अभी तक अपनी मशीन गन को इस्तेमाल नहीं किया हूँ, चलो ये देख लेते हैं कि मैं इसको इस्तेमाल करते हुए तुम्हें किस तरह से मारूंगा। और ये कहते हुए शाओची ने जो कि दोनों ही हाथों से हमला किया हुआ होता है तो वो दोनों ही हाथों का हमला जो कि उस पे लगता है और जो हमला उस पे लगता है तो जिसकी वजह से उसके बॉडी के आर पार हो जाता है। वो बंदा कहता है ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है, जिस तरह से हमें रिपोर्ट मिला था वो गलत है। शाओची कहता है ये मेरा आखिरी और तीसरा मूव था जो कि मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया है। किंग याओ ये देखने के बाद हैरान हो चुकी होती है और कहती है क्या सच में ह्यूमन रेस का जो ह्यूमन एम्परर का ये स्ट्रेंथ कहलाएगा? लेकिन ये तो इमॉर्टल किंग के साथ कंपेयर किया जा सकता है, इसका पावर इतना कहा जा सकता है। ह्यूमन एम्परर शाओची जिस तरह से
तुमने अभी किया था वो क्या था? तो शाओची कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो? तुम्हें अपने दिल में मुझे को ज्यादा ही रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक लेजेंड हूँ जो कि लेजेंड कहलाता हूँ। जिंग याओ कहती है मैं इमोर्टल वर्ल्ड में जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे वहाँ पे जाने के बाद छोड़ सकते हो? शाओची मन में सोच रहा था मुझे ऐसे भी हाफ स्टेप अवे में जाने के बाद साइन इन करना है, तो क्यों ना उस रास्ते पे जाते हुए मैं उसको वहाँ पे छोड़ भी दूंगा और साइन इन भी कर लूंगा। हालांकि मेरा जो करंट का स्ट्रेंथ है ये इतना भी नहीं कहलाएगा कि मैं वो भीषण इमोर्टल लॉर्ड के खिलाफ जा सकता हूँ। मुझे और भी ज्यादा ग्रो होना होगा, और जितना जल्दी मैं अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ ही शाओची जो कि कियाओ के करीब आ चुका होता है और कहता है तुम मुझे फॉलो कर सकती है और सेम पाथ पे जा सकते हैं, लेकिन मेरे करंट का कल्टीवेशन की लेवल की बात करें, अगर मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे ये डर है कि मैं तुम्हारे सर पे एक बर्डन रहूंगा, इतना भी अच्छा नहीं रहूंगा कि मैं तुम्हारा साथ दे पाऊंगा। तो ये कैसा रहेगा कि तुम इमोर्टल दुनिया का जो कि इमोर्टल कल्टीवेशन टेक्निक होता है, जो अनगिनत टेक्निक है, वो तुम मुझे कुछ सिखा दो। किंग याओ कहती है क्या कहा तुमने कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज्यादा लो है, लेकिन उसके साथ ही में मन में सोच रही होती है जो तुमने अभी किया उसके बारे में क्या कहलाएगा, जिस तरह से तुमने हमला किया उसके साथ ही किंग याओ जो किसी तरह के टेक्निक को निकाल लेती है और कहती है जितने भी इमोर्टल टेक्निक होते हैं उसका जो रिक्वायरमेंट होता है उसको प्रैक्टिस करने के लिए तो इमोर्टल सोल की जरूरत होती है और डिवाइन कैरेक्टर की जरूरत होती है, लेकिन तुम्हारा जो है वो बहुत ही ज्यादा प्योर है। ये कहा जा सकता है कि तुम इतना सूटेबल हो कि तुम इसको प्रैक्टिस कर पाओगे। मैं डोंगडी पैलेस में जो साफ सफाई कर रही थी तो अचानक से मुझे ये चीज मिल गया था, लेकिन बदनसीबी की ये बात है कि ये टूटा हुआ कॉपी है, लेकिन अगर यहाँ तक कि ये भी है तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ये काफी है कि तुम्हारे कॉम्बैट का पावर को वो डबल कर सकता है। इस एपिसोड को हमें पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या सच में शाओची जो कि आगे चल के वो किंग याओ के साथ जाएगा और इमोर्टल दुनिया में वो जा पाएगा या फिर नहीं जा पाएगा, वो आगे के एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। तो आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना, अच्छा से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।